दंगे ये करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये करा रहे हैं, और ये चुनाव जीत रहे हैं। कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके ईवीएम लिए। मशीन है, सुनो, ईवीएम मशीन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम मशीन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम मशीन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने राम मंदिर बना दिया है, हम आपको फ्री में दर्शन कराएंगे। सुनिए, आपको लगता है जनता फ्री में दर्शन करने जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये ईवीएम को हैक कर लेते हैं, सोचिए जब आप मोबाइल को हैक करके चल रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं अभी ये, इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं अभी ये, इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं अभी ये, इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम को हैक कर लिया तो कर लिया। फिर हारते ही विपक्ष क्योंकि आप समझिए मेरी बात को, मध्य प्रदेश में ईवीएम की मशीनें ऐसी मिल जाना, रोड पर मिल जाना, आपको पता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। आप जिस हिसाब से ये जो आंकड़े आए हैं, जिस हिसाब से चुनाव ईवीएम का पूरा दुरुपयोग करके काम कर रहे हैं, तो 24 में फिर ये जीतेंगे। आप मुझे बताओ, याद रखिए अमेरिका सही है। ट्रंप भी तानाशाह था, याद होगा ना आपको, सड़क पर जनता कैसे आ गई थी। याद रखिए हिटलर का नाम आज लोग कैसे जानते हैं, इसी तरीके से इनका नाम भी जाना जाएगा कि कितने हिटलरशाही में ये कैसे काम करते हैं। इसी तरीके से इनका नाम भी जाना जाएगा कि कितने हिटलरशाही में ये कैसे काम करते हैं। इसी तरीके से इनका नाम भी जाना जाएगा कि कितने हिटलरशाही में ये कैसे काम करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ईवीएम जब तक इनके हाथ में ईवीएम है, कोई दुनिया की ताकत अब इनसे कुछ कर नहीं सकती। आपने कभी महाभारत तो देखी होगी, शकुनी कैसे जीतता था, पता है आपको? मतलब मोदी जी को शकुनी से कंपेयर मैं कहना, सुनिए मेरी बात, शकुनी हमेशा अपने पासों से जीतता था, आप याद रखिए। तो वही चल रहा है मामला, इनके पास से जीत रहे हैं ना, ईवीएम से जीत रहे हैं, इनके पास से जीत रहे हैं ना, ईवीएम से जीत रहे हैं, इनके पास से जीत रहे हैं ना, ईवीएम से जीत रहे हैं। एक आध जोली में हमारे को एक राज्य डाल देते हैं, हाँ भाई चलो जिता दिया तुम्हें, खुश तो हो जाते हैं। पहले सुनो, मैं खुश नहीं है, याद रखिए, ये क्या कहते हैं, 80,000 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन पर देश की जनता इनको वोट दे रही है क्या? आप बताओ, शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, मगर जनता वोट दे रही है। अरे सब ईवीएम की मेहरबानी है, वो 500 की मेहरबानी है जो चले जा रहे हैं। हाँ, इज्जतदार पोस्ट को पीएम मोदी को जैसे राहुल जी पनौती बोलते हैं, आप बोल दिए कि मामा शकुनी। देखिए मैंने शकुनी के 500 की बात करी है, मगर बात तो वही थी ना, मैं तीर क्या तो वही चल रहा है। 500 की बात करिए, ये पनौती नाम जनता ने दिया है, आप समझिए। अगर जनता जब दे रही है तो जनता ने नाम दिया है तो दिया है, जनता ने बताया भी है। जब पाकिस्तान जाते हैं आप, तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो हार जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं वहाँ हार जाते हैं, नेपाल में जाते हैं नेपाल हार जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं अमेरिका हार जाते हैं, जापान में जाते हैं जापान हार जाते हैं, है ना, इंग्लैंड में जाते हैं इंग्लैंड, मतलब क्या नाम है, हर जगह हार जाते हैं। ये ईवीएम जब तक बंद नहीं होगा, ये देश नहीं बच सकता। ये पूरी जनता जानती है कि गरीब का कितना विकास हो रहा है और अमीरों को कितना विकास हो रहा है। मोदी जी जबकि दुबई जाते हैं। विनाश हाँ। गरीबों का हो रहा है, विकास अमीरों का, इनको पूंजीपतियों का हो रहा है, मगर ये चुनाव जीत रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ईवीएम जब तक बैन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये कहते हैं 50 साल तक रहेंगे, तो रह सकते हैं, इन्हें पता है, इनके पास बटन है, इनके पास ईवीएम मशीन है, ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, जो युवा नेता हैं, इनसे जानते हैं। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन 4 में 3 राज्य बीजेपी जीती है और 1 राज्य जो है सो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो इनसे जानते हैं, जिस तरह से हार के बाद विपक्ष का, या यूं कह लीजिए कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम का होता है, तो आखिर इनसे जानते हैं क्या मसला है ईवीएम का और हार जीत का क्या रेशियो है, क्या 2024 में इसका सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और क्या फिर से तीसरी बार मोदी जी का जो वादे है 400 बार अब की बार, तो क्या ये वादे पूरा होने वाला है। इनसे जानते हैं आखिर ईवीएम क्या मुद्दा है। क्या कहेंगे सर, ईवीएम क्या कैसा मुद्दा देखने को मिल रहा है? देखिए, ईवीएम से फिर एक बार लोकतंत्र हुआ शर्मसार। आप मुझको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जहां हम चुनाव जीत रहे थे, आप वहां की जनता से एक बार पता करिए, जनता ने पूरा वोट दिया है, पूरा समर्थन दिया है, मगर फिर एक बार ईवीएम मतलब शर्मसार हो चुका है। इस हिसाब से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि आप चुनाव बंद ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से अब आप ईवीएम को हैक करके ईवीएम को अपने तरीके से चलाकर
कहीं कोई मुद्दों का कोई पता नहीं, कुछ नहीं है। चाहे महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रही हो, चाहे मणिपुर पर दो शब्द नहीं बोलने वाली बात हो, चाहे जंतर मंतर पर महिलाओं पर उत्पीड़न हो, देश की पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट परेशान हो, कोई लेना देना ना हो और आप जीत रहे हो चुनाव। चाहे इस देश का युवा रोजगार के लिए दर बदर भटक रहा हो, चाहे उनको 2 करोड़ रोजगार का वादा करा हो वो फेल हो चुका हो, महंगाई पर कोई बात नहीं हो, चाहे सब्जी हो, दूध दही सब क्या तो महंगा हो, विकास की जीत। दूध सब कुछ महंगा हो, मगर आप जीत रहे हो। शिक्षा इतनी महंगी हो, कोई शिक्षा नहीं पढ़ पाए, बच्चे नहीं पढ़ पाए, मगर आप जीत रहे हो। क्या तो सच्चाई की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है। बिल्कुल। अब इस हिसाब से जब देश में ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि इनको चुनाव की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जिस हिसाब से ये ईवीएम को हैक कर लेते हैं, सोचिए जब आप मोबाइल्स को हैक करके चल रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। अब इनके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि इनको अब चुनाव जीतना ही जीतना है। ईवीएम को हैक कर लिया तो कर लिया। कह रहे हारते ही विपक्ष क्योंकि बौखलाने लगती है। आप समझिए मेरी बात को, मध्य प्रदेश में ईवीएम की मशीनें अब ऐसी मिल जाना, रोड पर मिल जाना, आपको पता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, तो कैसे 2024 का जंग कैसे जीतेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से अब ये जो आंकड़े आए हैं, जिस हिसाब से ये चुनाव ईवीएम का पूरा दुरुपयोग करके काम कर रहे हैं, तो 24 में फिर ये जीतेंगे। आप मुझे बताओ, चाहे भुखमरी में हमारा देश 111 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। आप मुझको बताइए, इस देश में महिलाओं को नग्न करके रोड पर दौड़ाया गया, फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। आप समझिए, युवा भटक रहे हैं, अग्निवीर योजना ले आए, 21 साल से ऊपर का बच्चा, 21 साल से ऊपर का लड़का अग्निवीर योजना में मतलब भर्ती में नहीं आ सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? रेलवे की भर्ती नहीं निकल रही है, 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, मगर चुनाव ये जीत रहे हैं। तो है कि युवा खुश है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको, सब कुछ चल रहा है मगर ये चुनाव जीत रहे हैं। तो कहाँ अब रणनीति में फेल हुई? जनता गरीबी के पायदान पर समझ लो पाताल में जा चुकी है, मगर ये चुनाव जीत रहे हैं। तो अब इनको चुनाव जीतना है, मशीनें इनके पास है। देखिए मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम बैन करो, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जीतना है। आपने कभी महाभारत तो देखी होगी, शकुनी कैसे जीतता था, पता है आपको? तो मतलब मोदी जी को शकुनी से कंपेयर मैं कर देंगे। कहना, सुनिए मेरी बात, शकुनी हमेशा अपने पासों से जीतता था, आप याद रखिए। तो वही चल रहा है मामला, इनके पास से जीत रहे हैं ना, ईवीएम से जीत रहे हैं। एक आध झोली में हमारे को एक राज्य डाल देते हैं, हाँ भाई चलो जिता दिया तुम्हें। खुश तो हो जाते हैं आप पहले लोग। सुनो, हाँ। मैं बस खुश नहीं है, याद रखिए, ये क्या कहते हैं, 80,000 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन पर देश की जनता इनको वोट दे रही है क्या? आप बताओ, शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, मगर जनता वोट दे रही है। अरे सब ईवीएम की मेहरबानी है, वो पासों की मेहरबानी है जो चले जा रहे हैं। हाँ, मतलब एक इतने इज्जतदार पोस्ट को पीएम मोदी को जैसे राहुल जी पनौती बोलते हैं, आप बोल दिए कि मामा शकुनी। देखिए मैंने शकुनी के पासों की बात करी है, मगर बात तो वही थी ना, मैं तीर क्या तो कह वही रहा चल हूँ, रहा पासों था। की बात करी है। और रही देखिए पनौती, ये पनौती नाम जनता ने दिया है, आप समझिए। अगर जनता जब दे रही है तो जनता ने नाम दिया है तो दिया है, जनता ने बताया भी है। जब पाकिस्तान जाते हैं आप, तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो हार जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं वहाँ हार जाते हैं, नेपाल में जाते हैं नेपाल हार जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं अमेरिका हार जाते हैं, जापान में जाते हैं जापान हार जाते हैं, है ना, इंग्लैंड में जाते हैं इंग्लैंड, मतलब क्या नाम है, हर जगह हार जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो जनता ने बताया है, मगर मैं ये क्या कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, जनता क्यों वोट दे रही है? महंगाई इतनी हो रही है तब भी जनता वोट दे रही है, आप समझिए। बहुत बुरा हाल है भैया। और जिस हिसाब से इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस हिसाब से ये पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि हम ऐसे जीतेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझिए। हम इतनी
पूर्ण बहुमत, हम इतने ज्यादा आंकड़ों से जीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। राजस्थान के अंदर ये 5 लाख इंश्योरेंस को गा रहे हैं बीजेपी। राजस्थान ऑलरेडी 25 लाख इंश्योरेंस कवर दे रहा है। जीत सुनिए गई, पहले जीत मेरी गई बात ना। सुनिए, 500 रुपए सिलेंडर दे रहा है और आप कह रहे हैं ये जीत रहे हैं। तो आप फेल हो गए ना वहां बता पर। दिया मैंने आपको, अब मैं आपको बता दिया। ईवीएम, मेरी बातें, मैं एक बात हमेशा से बोलता आया हूँ कि ईवीएम जब तक बंद नहीं होगा ये देश नहीं बच सकता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं उनको अगर जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए थोड़ी देर के बाद अभी वो अपने भाषण में कहेंगे सबका साथ सबका विकास, जबकि ये पूरी जनता जानती है कि गरीब का कितना विकास हो रहा है और अमीरों को कितना विकास हो रहा है। मोदी जी जबकि दुबई जाते विनाश हैं। हाँ। गरीबों का हो रहा है, विकास अमीरों का, इन कुछ पूंजीपतियों का हो रहा है, मगर ये चुनाव जीत रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो ईवीएम जब तक बैन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अब मोदी और जी अब ये दुबई- चाहे तो सुनो, ये जो कहते हैं ना 50 साल तक हम रहेंगे, सुनो 50 साल तक ये कहते हैं हम 50 साल तक रहेंगे, तो रह सकते हैं। इन्हें पता है, इनके पास बटन है, इनके पास ईवीएम मशीन है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बंद कैसे होगा? बड़ा सवाल नहीं, है, नहीं, बंद नहीं, कैसे? कौन करेगा बंद? देखिए ये तो या हमारे आप लोगों ने मैं जो है- आपको बता दूं, जब प्रलय आ जाएगी तो सभी अपना आप ही कुछ हो जाएगा। ये जब कैसा प्रलय? कैसी मैं प्रलय? बता रहा हूँ, जनता आएगी सड़क पर, अभी आएगी। याद रखिए अभी अमेरिका, तो ही है। ट्रम्प भी तानाशाह था, याद होगा ना आपको, सड़क पर जनता कैसे आ गई थी। याद रखिए हिटलर का नाम आज लोग कैसे जानते हैं, इसी तरीके से इनका नाम भी जाना जाएगा कि कितने हिटलरशाही में ये कैसे काम करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ईवीएम, जब तक इनके हाथ में ईवीएम है कोई दुनिया की ताकत अब इनसे कुछ कर नहीं सकती। समझ रहे मेरी बात? तो इलेक्शन के पहले विरोध क्यों नहीं करते? सो जाते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, हम शुरू से बोलते हैं ईवीएम को बैन, तो बंद बैन क्यों नहीं? कैसे भैया बंद बैन होगा? क्या करें, इनके हाथ में सब कुछ है, इनका मन चाहे तो उसको जिता देते हैं। सुनिए अब आप बताइए, राजस्थान में इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद अगर हम हार रहे हैं तो जनता को समझ में आ रहा है, दंगे ये करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये करा रहे हैं और ये चुनाव जीत रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी तो बात? वापसी कैसे होगा? सवाल तो वही है ना। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगी ये ईमानदारी से चुनाव कराएंगे उसी दिन होगा। तो और EVM ये याद सुनो, हाँ। मैं फिर बोल रहा हूं, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। समय आएगा, समय आएगा। अब क्या कहते हैं ये कि हमने राम मंदिर बना दिया है, हम आपको फ्री में दर्शन कराएंगे। सुनिए, आपको लगता है जनता फ्री में दर्शन करने जाएगी? अरे जनता तो दर्शन करेगी भी अपने पैसों से, जनता जाएगी, जनता को आप रोक नहीं सकते। मगर मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि जनता को आपने किस हद तक निचोड़ दिया। आप ये बताइए ना, जनता के लिए क्या हो रहा है इस देश में, बताइए आप। क्या रोजगार पे कोई बात हो रही है? अरे भाई मैं बता रहा हूं, ईवीएम का एक सारा खेल है और ईवीएम पे ही, और कुछ भी कर लो अब आप, ये इस हिसाब से जो चुनाव के रिजल्ट है ना, जनता को भी पता है अब क्या होना है। तो 2024 में कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके ईवीएम लिए। मशीन है, सुनो ईवीएम मशीन है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी है। तो देखा इनकी राय थी कि ये ईवीएम का ही खेल चल रहा है देश में, और ईवीएम जब तक नहीं हटता है तब तक देश में विपक्ष का कोई जगह होने वाला नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर ले कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।